चलिए। So hi Siddharth and Avneet, welcome on Cine Speaks. Hi, Hi, thank you for having thank you us. so much. Thank you. Actors in blue. Any particular reason? कुछ पहले से सोच के रखा था क्या? हम लोग रेजोनेट कर रहे हैं, हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है, अपने आप ही हो जाता है कुछ। Oh, I see. पहले तो congratulations, एक ही दिन में 2-3 millions, oh my God, 3 millions के करीब देखिए सारे ख्वाब। बाप रे बाप, जरा बताइए पहले तो कैसे चमत्कार हुआ ये? And song is really beautiful, really. Yeah. Thank you so much. चमत्कार बस प्यार है fans का and all the supporters and they've been loving the song so much. इतने सारे सुंदर सुंदर fan arts बना रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, reels बना रहे हैं. So keep doing that and keep loving our song and please जिसने नहीं देखा हो please do watch our song. देखिए सारे ख्वाब. बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है इतने मिलियंस बढ़ रहे हैं तो सभी देख रहे होंगे, आई एम श्योर, एंड दे ऑल आर लविंग इट डेफिनेटली। तो सिद्धार्थ, Thank you आप so कहना much. चाहेंगे? नहीं, वही है कि बहुत अच्छा है कि लोग देख रहे हैं। मेरा मेजर ये होता है कि पसंद आए ना आए वो बात की है, पर आप देखें जरूर। तो ज्यादा से ज्यादा अपना थोड़ा 5 मिनट निकालें दिन का और देखें। और आई फील वेरी लकी कि इतना देखा जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने तो बहुत मेहनत करी है और हम लोगों ने करा भी इसलिए क्योंकि हमें पसंद था बेसिकली। ओके। या तो ये वाले सॉन्ग में एंट्री कैसी हुई, हम जानना चाहेंगे। कैसे आप दोनों को चुना गया, कैसे आप दोनों को ध्यान में रख के लिखा था या कैसा हुआ था, ये स्टार्टिंग से बताइए थोड़ा। So basically that's what I got to know. Siddharth को पहले ये गाने का आया था and then I came in the picture later on. But I always loved the audio so much and when I got to hear it मुझे बहुत पसंद आया and I was like मैं हमेशा अपना कोई भी प्रोजेक्ट होता है I like talk about it with my mother and my father, like we discuss about it. So I was like, I want to do this song because I love the audio so much. So and then I got to know that he's going to be there. So I was like even more excited. कि चलो बहुत अच्छा that it's going to be our first thing together and first project together. So I was like, you know, we should do this. And then it was okay, all go. Okay. कुछ कहना चाहेंगे आप सिद्धार्थ? या सो हाँ, तो मुझे इन्होंने ये ऑडियो भेजा था और मतलब लकीली दे थॉट आई वाज गुड इनफ फॉर द ऑडियो। मेरे को ऑडियो पसंद आया। मेरे लिए मेजरली ये होता है कि आई रियली वांट द ऑडियो टू बी नाइस, दैट आई फील इज द प्रायोरिटी। बिकॉज आप कितना भी अच्छा वीडियो बना दें, कितना भी अच्छा सब कुछ कर दें, इफ द ऑडियो इज नॉट सपोर्टिंग देन इट्स नॉट अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट आई फील। सो मुझे ऑडियो बहुत अच्छा लगा एंड देन दे आस्क्ड मी आपको कौन चाहिए आपके ऑपोजिट और वो सब, कि आप किसके साथ करना चाहेंगे। तो मैंने इनका नाम सजेस्ट किया था और होपफुली हो गया, क्योंकि आई जेन्युइनली फील, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर वाइब्स एंड शी कम्स अक्रॉस वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टू हर वर्क। एंड अभी जब मैंने करा भी है शूट तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बहुत एफर्टलेस एक्ट्रेस है और it comes out beautifully on screen. It also probably is the conditioning that she's worked enough, so she knows her craft. So I was really glad that this happened and the way the decision was taken. I'm very happy with the product. Success or failure eventually होता है, genuinely मैं आपको बताऊँ, वो हम लोग decide नहीं कर सकते, कोई formula नहीं है. Because there are projects that have happened with the biggest names on paper, the biggest projects, and it's not worked. And a project which has not been like seen majorly and has become the biggest song. So yeah. So जैसा कि अमृत ने भी बोला, आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट है साथ में, बट पहले से आप लोग एक दूसरे को कितना जानते थे? कब से आप लोगों की जान पहचान है? कितना टाइम हो गया? जान पहचान we met at a party and ऐसे ही like normally मिले थे and उसके बाद we didn't meet. So like I used to talk, like we both used to talk and everything and I remember that हम लोगों ने बोला भी था that we should do a project together. So once this happened, I was very happy. तो अब आगे अगर कोई बॉलीवुड फिल्म मिले आप दोनों को साथ में, डेब्यू बॉलीवुड बढ़िया वाला आप दोनों का साथ में? Absolutely, I would love to be on screen with him. Siddharth?
तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि दूसरे का पहले आप का दे दो, बताइए। अब दूसरे का भी दे दो, दोनों का दे दो साथ में। अच्छा, तो बेसिकली या आई मेट हर एट अ पार्टी बट शी वाज काइंड इनफ बिकॉज मेरे को सोशल मीडिया यूज करना बहुत अच्छे से नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। ओके। क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग भी, मतलब बहुत टाइम इंटेंसिव लगता है, और कुछ स्पेशल स्किल सेट चाहिए होते हैं जो मेरे में तो है ही नहीं बिल्कुल। तो काफी लोग बोलते हैं कि तेरा इंस्टाग्राम रेक है, और वो है, एंड इट्स ओके, आई ओन अप टू इट, दैट्स माय पर्सनालिटी, आई एम अ रेक। So she was kind enough to tell me a few things. Initially मेरा एक गाना आया था तो उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था, तो she helped me out and I thought so nice of her with no ulterior motive. एक इंसान जब आपके लिए genuinely आपको कुछ सजेस्ट करता है तो that stayed with me. उसके बाद मैं इनसे एक बार मिला भी, तो she has always been very positive, and हाँ, हमने उस टाइम पे कहा था कि we should work together. So वहां से I had known her, and if there's a movie happening and see if it's opposite her, it's amazing. But my main criteria is the other things. But I will have no issues working with her, and because I genuinely, like I told you, she's an effortless actress, and it comes out beautifully on screen. क्या बात है। तो अवनीत, आप तो फुल ऑन एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, हम देखते भी हैं आपको, तो कैसा लगता है फैंस से इंटरेक्ट करके, और आप कितना एक्टिव हैं फैंस के साथ? इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है, एंड I've always been like that, and I'll always be like that. I love to go live and just answer their questions, because there are like so many questions. अब इतने सारे हो जाते हैं ना कि आप you can't, मतलब आप एक एक को जाके you cannot reply each and everything. So I just feel that that's the reason why I go live, so that people can ask me questions. Like there's a section down there, especially jahan pe people put questions. So yeah, I do that, and I try to talk to them as much as I can, and I try to tell them about myself, and they love to know about myself and how I am. So yeah, I think yeah, like I really love interacting with them. That's a different sort of feeling. But must be really difficult for you, right? Because she's got so many fans, like so much of following, to really keep up with so many people. It's I think it's next to impossible. Exactly. It is. Yeah. तो सिद्धार्थ, आई मस्ट टेल यू फर्स्ट थिंग कि वास्ते इज माय फेवरेट सॉन्ग, सो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आई एम सो ग्लैड। या और हम जानना चाहते हैं, बॉलीवुड में कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो आप लोगों को अट्रैक्ट करती है या आप लोग करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्पेशल जॉनरा या कुछ ऐसा है? Both are thinking. Oh God. No, Yeah, I have like, an answer. I'm waiting for her to answer, then I will. अच्छा, no, you answer. Go ahead. Okay. So basically, the thing is, as an actor, one should not really have a genre in mind. That's what we were taught when we started acting, that it's our job to do whatever comes our way. correct. And but if you personally ask me, of course, I believe that like a lot of people want to experiment initially right away coming in, and this is a very hard talk, real talk that I'm gonna have right now. In the sense, I believe I really want to do something like play with my strengths, whatever's working for me initially, and then probably start experimenting and pushing the boundaries. So yeah, genre type, like I mean, if you ask me something that I've really liked, that I felt I could have played, I would say a rock star. That movie that came out, Ranveer did Rockstar. That is Aidil Mushkil. That's my zone. That's more my zone. The kind of roles Ranveer has done, or someone like some movie like Bang Bang. Prepare myself for a movie like that, which is larger than life. That's something I feel I can really ace in the years to come. And yeah, I mean, of course, it's I have big dreams, and I'm a dreamer, so I don't know. That's that. Okay, yeah, Avneet. Yeah, मतलब मेरे लिए भी somewhere the same thing. I think it's very important for me to be versatile, like different. Like my projects really have to be, different. When I choose something, I really want it to be different. Like it shouldn't be the same thing what I've done before. So that is something that is in me. Like that's what I am as a person as well. Like I genuinely I get bored really easily.
So I can't keep doing the same sort of things again and again. So yeah, I think future projects ke liye bhi I would really want to challenge myself, and I really want to go out there and just try new things and try new experiences. So yeah, I would really want to take a role that lets me do that. ओके ओके आप दोनों जैसे कि अभी के जनरेशन के इस समय सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ भी इंस्टेंटली प्रमोट करना हो तो इजी होता है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को लगता है कि ये बहुत रिस्की भी है, मतलब ऑडियंस को ग्रैब करना, खींचना, क्योंकि जब पहले का टाइम था उस टाइम उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, फिर भी सिंगर्स थे, एक्टर्स थे जो सुपर डुपर हिट होते थे, तो क्या लगता है कि कितना इजी है और कितना टफ है ये जनरेशन? मुझे लगता है ये तो फ्यूचर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देयर इज नो वे दैट वापस जाने का तो कोई सीन ही नहीं है. The future is gonna hold, everything's gonna be online, which is happening today. Even आपकी जो currency है वो slowly that's gonna go out and it's all gonna be online. Like e-commerce is the fastest developing sector right now. तो यही future है, ऐसे ही advertise होगा और ऐसे ही entertainment भी होगा. Like if you see OTT platforms since they're coming in, how that's the biggest threats for cinema halls and stuff, the metro cinemas and stuff. So yeah, I think it's a big blessing because it has so much of power in it. Now it depends. Like वही बात है ना कि एक चाकू है, चाकू से आप काट भी सकते हो, मतलब खाना भी बनाते हो और कुछ भी कर सकते हो. So it's like a weapon. अब आप पे डिपेंड करता है वो आप वेपन कैसे यूज करो. And if you have that following, it is a responsibility because you can raise a voice now. You have a voice. पहले आप फेमस हो तब भी आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू है, अभी पब्लिक आपके साथ है. So you have a voice to raise and people are gonna listen to you because you have that responsibility. One of the reasons why I feel this medium is so great is because if I want to bring a change in life, my words need to have weight, and that comes through this marker, which is Instagram, Twitter, and stuff. So I feel it's a weapon and it's for the good. It's for the good of the people. Yeah, absolutely. Yeah, like I feel the same way. I think because genuinely, it actually gives you a voice. It actually gives you a stand, and I think that's a very good thing. Yeah. With it definitely comes a big responsibility. Even for me, I make sure कि मैं जो भी the brands that I'm doing or the brands that I'm promoting or the things that I say shouldn't be negative way में कभी भी नहीं जाना चाहिए, because you don't know how people are going to take it. So yeah, I just always try and spread positivity as much as I can, even though I get a little hate sometimes. Exactly. Yeah, but that's what I try to do because I was about to ask this only कि trolls वगैरह जब होते हो तो कैसे लेते हो आप उन सब चीजों को, because सोशल मीडिया का एक ये बहुत बड़ा माइनस भी है चीजें कि ट्रोलिंग भी. हाँ, वो बोलते हैं ना, हाँ, मेंटली आपको बहुत ओवरटेक कर जाता है because it's social media so overwhelming because आपको people are so hooked on to acknowledgement. आप एक पोस्ट डालोगे उस पे लाइक्स कितने आ रहे हैं. See, if something is going great for somebody, उसके लिए सही है, but बाकी लोगों को कितना overwhelm कर सकता है. The lengths people are going to just to get likes or views, it's insane. So obviously there is a downside to everything, but there's a downside to everything. So you can't just negate the thing that social media exists. Trolls, I enjoy it, to be very honest. अगर कुछ बहुत ज़्यादा hate comment होता है, I just block it off. Otherwise, I enjoy it because it's fun. Yeah. You can't take your life too seriously. I mean, it's the thing where you need to be very seriously passionate about what you want to do and not take your life seriously at all. That's the paradox that I live in. Yeah, like there's a balance. So yeah, I always try to handle it that way as well. अवनीत, आपने बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ फिल्म्स भी करी हैं, तो आगे उन बैनर्स के साथ फिर से जुड़ने का कोई प्लान है या कोई ऑफर आया है उधर से, यशराज फिल्म्स एंड ऑल? Definitely. Yashraj, the last one that I did was Mardani 2. So there was like a little like a cameo in that for sure. But agar I to 100% I would love to be a part of Yashraj again. And let's see, let's hope. I'm just actually waiting for good projects. I just don't want to take anything essay right now, like
even in a web series for that matter, or even in a film or something. I really want to do something great or not do it at all. So I'm like doing that. तो रानी से कभी आगे टच में रहे आफ्टर दैट मूवी या फिर उसके बाद बात हुई? I met her while I was shooting for Mardani 2. और उसमें like I shot 3 days, I remember. So I didn't think I was gonna meet her because मेरा scene था like I was on a video call with her. Okay. So she was somewhere else and I was like video calling Maushi K, you and all that. Yeah. So I thought I might not meet her or something. So, but there was a scene, Gopi sir ने वो scene add किया था, and I remember meeting her and she could not recognize me because when I did Mardani 1, I was 11 years old. Oh. And then all of a sudden इतना बड़ा gap and she just saw me, you know, I became a teenager and I was like, इतनी बड़ी हो गई है यार तू, मतलब कहाँ से इतनी बड़ी कैसे हो गई? So yeah, and then she called me social media queen. So yeah. So yeah, but it was great. I loved meeting her and she's always been so sweet and so passionate about what she does as well. So उनसे सीखने, I would say acting wise में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ. So that same question आपके लिए कि एकता कपूर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपने काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं उनके साथ, तो अभी आगे कुछ प्लान्स हैं, आगे कुछ उनकी तरफ से ऑफर्स हैं? और I won't take names of the production house, but अच्छा. since आपने अभी मेंशन किया था, वास्ते के बाद से थोड़ा फिल्म्स का इंक्लिनेशन बहुत बढ़ गया. Okay. थोड़ा लक पे भी आपका डिपेंड करता है. जैसे लास्ट ईयर मेरी एक मूवी स्टार्ट होने वाली थी, वो एक हफ्ते पहले रुक गई शुरू होने से फॉर लॉकडाउन्स एंड रीजंस, एंड आपको पता है उसका डायनामिक्स ही चेंज हो गए इंडस्ट्री के. सो डेफिनेटली आई एम आइंग एट बॉलीवुड एंड बहुत जल्दी कुछ होगा. अभी बात करके कोई फायदा नहीं जब तक हो नहीं जाता, बट डेफिनेटली मूवीज, दैट्स माय एम इवेंचुअली. एंड आई बीन लकी इनफ कि काम जो कर रहा हूँ वो पसंद आ रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उधर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. बस वही है, बेसिकली वो बुलाते हैं एंड आई टेस्ट फॉर, यू ऑब्वियसली हैव टू ऑडिशन एंड स्टफ. सो थिंग्स हैव बीन पॉजिटिव, मोस्टली इट विल हैपन इवेंचुअली. ओके. ईशान के बारे में नॉट विद बालाजी yet. जी. सॉरी, क्या कह रहे थे आप? नहीं आप बताइए पहले, आप कंटिन्यू करिए. नहीं, मैं कह रहा था बालाजी के साथ ऐसा कोई मूवी की बात नहीं है, बट बाकी तो काफी चल रहा है. अदर प्रोडक्शन. अब मैं ईशान के बारे में पूछ रही थी, कैसे सिंगर हैं आप लोग, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में, ईशान के बारे में थोड़ा बताइए. सिंगर तो वो अच्छा है ही, इंसान भी बहुत अच्छा है. और उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसने गाना बहुत अच्छा जेन्युइनली. पहले कभी आप लोगों की मीटिंग हुई थी ईशान के साथ, कभी कुछ ऐसे कोलैबोरेशन? हाँ, मैं पहले इससे जानता हूँ उसको, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है बी लाइफ के साथ, जिनके साथ हम कर रहे हैं. बेसिकली मेरा ये है कि आई लाइक टू cling on with people who are trying to grow and have the same mindset. So Be Live as a label is growing really fast and they have the right mindset towards it. They believe in supporting the new talent, and that's what they've done. They've taken new singers and we are also relatively new. So I like to support them also and obviously have a companionship with them. So I've had a good relation. So he's a Be Live exclusive singer. So I had met him earlier and yeah, I know him pretty well. So like that. Okay. अभी आप जानते थे उनको पहले से? ईशान से मैं मिली थी सेट पे, देखी सारे ख्वाब के, एंड उससे पहले हम मिले नहीं थे कभी. बट जब मैंने ऑडियो ही सुना था, आई वाज लाइक सिंगर कौन है, बिकॉज उनकी आवाज इतनी अच्छी है, लाइक सच ब्यूटीफुल वोकल्स एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अबाउट द सॉन्ग. सो आई वाज लाइक सिंगर कौन है. माय मॉम सेड ईशान है, सो बी लाइव्स आर्टिस्ट ही इज, एंड आई वाज लाइक दैट्स रियली ग्रेट एंड आई रियली लव्ड हिज वॉइस दैट टाइम, आई रिमेंबर. सो या, ही इज डूइंग ग्रेट anyway, and I would just want to wish him, you know, all the best for his future projects as well. He has a very beautiful voice. So my last 2 questions to you guys. देखिए सारे ख्वाब, जब हम ख्वाब की बात करते हैं तो आप दोनों के ख्वाब जानना चाहते हैं कि आप लोगों के एक्चुअल ख्वाब क्या है लाइफ के. तो अवनीत आप बताइए. ख्वाब, okay. वैसे I really want to become a director. So like that's like my, yeah, that's like my ultimate dream. अगर वो हो गया तो उससे बड़ा कोई ख्वाब नहीं है. And in the journey I just want to be happy and always stay happy whatever that I'm doing in my life. Wow, that's nice. That
Wow. So yeah, eventually, I mean, that's not my dream, but I also have plans of getting into direction eventually. Okay. Because see, you want to be part of good cinema, and if Hmm. the kind of cinema it's not being made that you feel you should be a part of, then you should make it yourself. Hmm. Dream is like to win an Oscar Oh, within the next, yeah, within the next uh, 5 to 6 years. I know I'm very serious about it. I will, I know it. no, Um, surely. so that's more like a goal and a dream. And yeah, that's the dream right now that keeps me going and chasing the hero, which is me in the next 5 years, like Matthew McConaughey said. So that's that. That's the dream, and obviously to keep the family happy, keep my mother happy and content. Yeah. तो चलते चलते दोनों थोड़ा गाना सुना दीजिए, देखे सारे ख्वाब, और हम आपके फैंस खुश हो जाएंगे बिल्कुल. वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ईशान के लिए था, वो है नहीं यहाँ पे. इसीलिए तो आप लोग हाँ कमी वही. पूरी, आप लोग कमी पूरी कर दो थोड़ी सी. Actually, she's a nice singer. She'll sing. अभी सिद्धार्थ. एक लाइन गा दो आप लोग दोनों प्लीज. Go on. चलो. He won't sing. I know him. He won't sing. He'll tell me to He sing. will, he will, he will join you. Let's start. अरे 100%. चलो 1 2 3 You're start. lying. I know. Clearly, it's on your face. Okay. Anyway. देखे सारे ख्वाब. वाह. See? Oh, now you are Go good. on, go on. नहीं 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 नहीं. Go on, go on. Come on. देखे सारे ख्वाब जो हमने संग मिलके सजाए थे, हाथों से हाथ छूटे ख्वाब पर आए थे. Oh, क्या बात है, क्या बात है. wow. चलो. Wow. Such a sport, यार. I didn't know. So good. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और मिलियंस व्यूज आते जाए, हम यही विश करेंगे आप दोनों के लिए. और आप और फ्रंट लोग स्टोरी डाल पसंद भी दीजिए और करें क्या. गाना. That's what matters to us. अब बस बिल्कुल. आप अपने पोर्टल पे सबसे अच्छे से प्रमोट कर दीजिए और एकदम फ्रंट में स्टोरी डाल दीजिए. ओ माय गॉड. बस अभी अभी देखिए. अभी बस इंटरव्यू खत्म होते ही डालती हूँ तुरंत. डोंट वरी. और Superb. आगे आगे नए प्रोजेक्ट्स के लिए फिर हम जल्दी जल्दी मिलते रहे, होपफुली वर्चुअली नहीं, फेस टू फेस सामने बैठ के. Definitely, बोर हो definitely. गए ऐसे इंटरव्यू लेते लेते हम भी. वही. जल्दी मिलेंगे. एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड ऑल द बेस्ट. Thank स्टे you. सेफ. Thank you so Likewise. much. Thank you so much. बाय. Bye. बाय.